जिस रिपोर्ट को सरकार दबा के रखी है, डी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 22 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो खाली पड़ा हुआ है और उस ज़मीन पे किसी का कब्जा दखल नहीं है। और वैसे ज़मीनों को पहले बिहार में जो हज़ारों हजार लाखों लाख के संख्या में विभिन्न जिलों में, बिहार के पूरे 38 जिलों में जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास घर रहने के लिए नहीं है, खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, वैसे लोगों के लिए बिहार की सरकार पहले ज़मीन आवंटित करने से पहले भूमि सर्वेक्षण और तमाम इसके लिए आदेश, सर्वे के लिए आदेश जारी किए हैं। वो करवाने से पहले जो भूमिहीन लोग हैं इनको ज़मीन नहीं दे करके सीधे सरकार की मंशा है कि जो भूमिहीन है वो भूमिहीन ही बने रहे और जो भू माफिया है। दलित समाज के लोग हैं, नहरों के साइड में, रोड के साइड में बसे हुए हैं, उनके पास कागज नहीं है ज़मीन का, तो अगर वो सर्वे के लिए कागज प्रोवाइड नहीं करवा पाए तो क्या उनको हटा दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास ये 20 साल होने वाले हैं उनके सत्ता में आए हुए और 20 वर्षों से सरकार में, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 22 लाख एकड़ ज़मीन खाली है और जो भूमिहीन लोग बिहार में जो सड़क किनारे वास करते हैं। अभी हम लोग पटना के मिलर हाई स्कूल में हैं। आपके मिलर हाई स्कूल के बगल में नीतीश कुमार जी के पार्टी का कार्यालय है। उनके पार्टी कार्यालय के आमने सामने, अगल बगल, यहाँ पे भी कई दलित पिछड़े समाज के लोग जो हैं, जो झोपड़ियों में, झुग्गियों में रहते हैं, इनके पास अपना ज़मीन नहीं है। लेकिन आज भी ज़मीन नहीं है रहने को, खेती करने की तो दूर की बात है। तो नीतीश कुमार जी अपनी आंखें खोलिए, सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों की राजनीति, जगदेव बाबू का नाम लेकर के बिहार की सत्ता में आप स्थापित हो गए। लेकिन जगदेव बाबू ने जब जो बात कही थी उस बात पे आप खरे नहीं उतर रहे हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पे आम जनता से आप पूछ लीजिए। हम लोग तो समाज के जो मुद्दे आते हैं, जनता के बीच से जो मुद्दे हमारे संज्ञान में आते हैं, उन मांगों को लेकर के हम लोग आंदोलन करते हैं और उसको मांग पत्र बना करके सरकार से मांग रखते हैं। जेन्युइन जिस पे जनता कभी विरोध नहीं करती थी, उस प्रकार से फिर से अगर स्मार्ट मीटर भी लगाना है तो निष्पक्ष जनता को पता चले कि हम इतना यूनिट बिजली यूज किए और इतना बिजली, इतना यूनिट का इतना पैसा देना है। वो तमाम चीज़ें पारदर्शी होनी चाहिए और नहीं पारदर्शी हो रही तो स्मार्ट मीटर को हटा देना चाहिए। होमगार्ड की नियुक्ति को लेकर देखिए, होमगार्ड की नियुक्ति का जो मामला है, इसमें 24 में उन लोगों को बहाल कर रहे हैं। कई लोगों का उम्र एक्सपायर हो गया, कई लोग अपने वृद्धावस्था में चले गए। वैसे लोगों को आप दौड़ करवा करके फिर भी वो सफल हो गए दौड़ में और तमाम फिजिकल एक्टिविटी जो ने आपने क्राइटेरिया रखा था, और उनको आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। 2009 और 2011 की बाली सोच लीजिए कि 13 साल और 15 साल बीत गए और वैसे अभ्यर्थी आज सड़क पर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। तो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि बिहार में अगर आप कोई बहाली निकालते हैं तो उसको तय समय सीमा के अंदर, चाहे होमगार्ड की बहाली हो, चाहे सिपाही की बहाली हो, चाहे दरोगा की बहाली हो, चाहे कर्मचारी की बहाली हो, चाहे डॉक्टर की, चाहे इंजीनियर की, कोई भी बहाली आप करवा रहे हैं, तय समय सीमा के अंदर आप उसको कंप्लीट करवाइए ताकि सके और संभाल सके। नहीं तो ये 15 साल जो आप लगा रहे हैं बहाली करने में, तो सारे जो अभ्यर्थी हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनको नौकरी दीजिए। और जो भी होमगार्ड के जवान आज अपनी मांगों को लेकर के आप नई वैकेंसी निकाल दिए, लेकिन पुराने वाले को छोड़ करके आप, ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। ये सारे मुद्दों को लेकर के जल्द ही हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने वाले हैं और उनको मिल करके, अभी उनके पदाधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप लोग को इन मांगों को हम लोग के पूरा करने की वो नहीं है, हम लोग इस आवेदन को मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचा देंगे। लेकिन ये 3 मांगों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, आप लोग अभी मिलने भी गए थे, तो क्या बातचीत हुई है? देखिए, अभी तो आश्वासन ही सिर्फ सरकार के जो पदाधिकारी हैं देते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है कि वो हमारी मांगों को पूरा कर सके। मांग हमारी जो है बिहार की सरकार पूरा करती है। उसके जो अधिकारी हैं, नीतीश कुमार जी के सब नुमाइंदे, इनकी औकात कह लीजिए, इनकी क्षेत्राधिकार कह लीजिए, इनके क्षेत्राधिकार में नहीं है कि जो मांगे हैं उसको पूरा किया जा सके। डीएम साहब हों या कोई भी पदाधिकारी हों, एक ज़िले के और अब एक अनुमंडल प्रखंड के ही वो मांगों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन सबसे गंभीर जो मसला है इसमें, ज़मीन सर्वे के नाम पे, परिमार्जन के नाम पे, रसीद कटवाने के नाम पे बिहार की सरकार ने भूमि सर्वेक्षण का आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन बिहार की सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि डी बंदोपाध्याय जो कमेटी बनी थी, ज़मीन पे, भूमि पे, अधिग्रहण पे जो कानून बना था, उसके लिए कमेटी आयोग बनाया गया था और उसने आयोग ने रिपोर्ट सौंपा बिहार की सरकार को, जिस रिपोर्ट को सरकार दबा के रखी है। डी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 22 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो खाली पड़ा हुआ है और उस ज़मीन पे किसी का कब्जा दखल नहीं है। और वैसे ज़मीनों को पहले बिहार में जो हज़ारों हजार लाखों लाख के संख्या में विभिन्न जिलों में, बिहार के पूरे 38 जिलों में जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास
घर रहने के लिए नहीं है, खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, वैसे लोगों के लिए बिहार की सरकार पहले ज़मीन आवंटित करने से पहले, चूँकि बिहार के मुख्यमंत्री जी भी 5 डिसमिल का बात करते रहते हैं कि बिहार के सभी भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल ज़मीन देंगे। इनके पहले इन्हीं के गठबंधन के नेता जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे वो बोले थे कि 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, लेकिन 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री जी को अगले साल कंप्लीट हो जाएगा बिहार के सत्ता पे बैठे हुए, लेकिन 20 वर्षों में बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण के नाम पे, अतिक्रमण के नाम पे जो आए दिन घटनाएं देखने को मिलती है कि कहीं दलितों का 50 घर को बुलडोजर लगा के सीओ साहब प्रशासन के सहयोग से तोड़वा दिए, कहीं एसडीओ साहब प्रशासन के सहयोग से तोड़वा दिए, कहीं कोई ज़मीन का माफिया है, किसी ज़मीन को जहां पे दलित पिछड़े वासित हैं उनके ज़मीनों को कब्जा करने के लिए पैसा दे करके पदाधिकारियों को उन ज़मीनों को, घरों को ज़मींदोज करवा दिया जाता है और दलितों को, पिछड़ों को बेघर कर दिया जाता है। आप बिहार की राजधानी पटना में देख लीजिए कि कितने अतिक्रमण के नाम पे झुग्गी झोपड़ी दलितों के, पिछड़ों के उजाड़े गए। वैसे लोगों को बिहार की सरकार भूमि को आवंटित नहीं करके 5-5 डिसमिल और सीधे सर्वे करवा रही है, तो इससे सीधे तौर पे दिख रहा है कि बिहार की सरकार चाहती है कि आने वाले भविष्य में, चूँकि सर्वे जल्दी नहीं होता, हर साल नहीं होता है, सर्वे कभी 20 साल पे होता है, कभी 30 साल पे होता है, कभी 50 साल पे होता है, तो हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी की मंशा है कि बिहार में जो दलित और पिछड़े भूमिहीन लोग हैं वैसे लोग हमेशा भूमिहीन ही बने रहे, इसलिए 22 लाख एकड़ जो ज़मीन है उसका बंटवारा नहीं करवा रहे हैं, जो डी बंदोपाध्याय रिपोर्ट कहता है। और भूमि सर्वेक्षण करवाने से पहले, परिमार्जन करवाने से पहले और तमाम जो आपने भूमि सर्वेक्षण और तमाम इसके लिए आदेश, सर्वे के लिए आदेश जारी किए हैं, वो करवाने से पहले जो भूमिहीन लोग हैं इनको ज़मीन नहीं दे करके सीधे सरकार की मंशा है कि जो भूमिहीन है वो भूमिहीन ही बने रहे और जो भू माफिया है, दलित समाज के लोग हैं नहरों के साइड में, रोड के साइड में बसे हुए हैं, उनके पास कागज नहीं है ज़मीन का, तो अगर वो सर्वे के लिए कागज प्रोवाइड नहीं करवा पाए तो क्या उनको हटा दिया जाएगा? बिल्कुल, उनके पास ज़मीन ही नहीं रहेगी ना। उनके सरकारी डाटा जो 2024 में तैयार कर रही है सरकार, 2024 में जब सरकारी डाटा बनेगा तो कोई भी व्यक्ति जो सड़क किनारे झुग्गी में, कोई नहर किनारे झुग्गी में, कोई नदी किनारे झुग्गी में, कोई तालाब किनारे झुग्गी में, कोई माने कहीं जो लोग रहते हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, ऐसे लोग परिमार्जन और सर्वे में अपना क्या रिपोर्ट देंगे कि हमारे नाम पे कौन सी ज़मीन है, हमारे दादा के नाम पे, हमारे पिताजी के नाम पे, हमारे बेटे के नाम पे। तो जब वो रिकॉर्ड ही नहीं देंगे तो इनका रिकॉर्ड से ही गायब कर दिया जाएगा और जब अगला सर्वे आएगा तो ये लोग फिर भूमिहीन बने रहेंगे। तो सरकार की मंशा इसमें सीधे तौर पर दिखा रहा है कि भूमिहीनों को भूमिहीन बना करके ही मार देना चाहती है और ऐसे लोग दर ठोकरे खाते रहे। कहीं साधारण सी बात उनको समझ में नहीं आ रही। नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए, वो 20 साल होने वाले हैं उनके सत्ता में आए हुए और 20 वर्षों से सरकार में, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 22 लाख एकड़ ज़मीन खाली है और जो भूमिहीन लोग बिहार में जो सड़क किनारे वास करते हैं। अभी हम लोग पटना के मिलर हाई स्कूल में हैं, आपके मिलर हाई स्कूल के बगल में नीतीश कुमार जी के पार्टी का कार्यालय है, उनके पार्टी कार्यालय के आमने सामने अगल बगल यहाँ पे भी कई दलित पिछड़े समाज के लोग जो हैं, जो झोपड़ियों में, झुग्गियों में रहते हैं, इनके पास अपना ज़मीन नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेड़ लगाने के नाम पे, पार्क लगाने के नाम पे नीतीश कुमार जी बुलडोजर लगवाते हैं और उनका घर, झुग्गी झोपड़ी सब कबाड़ देते हैं और उनसे पूछने तक नहीं जाते हैं कि आपके रहने के लिए फिर दोबारा व्यवस्था किया गया कि नहीं किया गया। मेरे संज्ञान में एक सप्ताह की कई मामले हैं। भोजपुर जिले में एक गांव में, इटौर में, वहाँ पे 60 दलितों के घरों को बुलडोजर लगा के तोड़ दिया गया। उनसे पूछा भी नहीं गया कि आपके घर में से बक्सा निकाल लिए कि नहीं, चावल निकाल लिए कि नहीं, आपने रहने, खाने और बिछौना, बेड और तमाम जो सुख सुविधा के साधन है उसको हटाए कि नहीं, सीधे बुलडोजर चला दिया गया। कई लोगों की जान बची है। इसी प्रकार से वैशाली जिले में, इसी प्रकार से तमाम जिलों में, अभी नवादा की एक इतनी बड़ी घटना आप देखे हैं कि वहाँ पे 80 महादलितों के घर को एक रात में आग लगा करके भूमाफियाओं ने कब्जा करने के लिए, भूमि सर्वेक्षण और सर्वे के नाम पे उन लोगों को डरा करके उनको कब्जा करने के लिए आग लगा करके उनको बेघर कर दिया गया। और नीतीश कुमार जी की इतनी छोटी बात नहीं समझ में आ रही है कि जब तक लोगों को भूमि सबको मिलेगा नहीं तो भूमि सर्वे, भूमि रिकॉर्ड बना करके किसका रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं भाई? पहले से ही बिहार के जो जमींदार हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और वैश्य और लाला और तमाम जो लोग हैं, उन लोगों के पास बीघा का बीघा जमीन है और आज भी दलित पिछड़े, दुसाध, चमार, धोबी, पासी, मुसहर, खटिक, कुर्मी, कुशवाहा और तमाम जो लोग हैं
इन लोगों के पास आज भी ज़मीन नहीं है रहने को, खेती करने की तो दूर की बात है। तो नीतीश कुमार जी अपनी आंखें खोलिए, सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों की राजनीति, जगदेव बाबू का नाम लेकर के बिहार की सत्ता में आप स्थापित हो गए, लेकिन जगदेव बाबू ने जब जो बात कही थी उस बात पे आप खरे नहीं उतर रहे हैं और बिहार के बहुजनों के हित में काम नहीं कर करके आप अगल बगल जो आपके साथ जो सवर्ण जाति के लोग हैं उन्हीं के कहने अनुसार आप भूमि सर्वे करवा रहे हैं, परिमार्जन करवा रहे हैं और दलितों पिछड़ों को उनका रिकॉर्ड भी मिटाना चाह रहे हैं कि इनके पास भी ज़मीन और रहने के लिए घर था। तो ये सोचने की बात है कि नीतीश कुमार जी कितना संवेदनशील हैं इन मामलों को लेकर। जो आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं तो इससे क्या परिणाम निकलने का अनुमान है? देखिए, हमारा भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलते रहता है और जो हमारी मांगे हैं इस मांग पर आज एक पहला चरण का ये आंदोलन था और इस आंदोलन को और बड़ा रूप, चूँकि हमारे नेता भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजनों के हृदय सम्राट बिहार में 1 दिसंबर को पटना बिहार की राजधानी में आने जा रहे हैं और उनका आगमन होने वाला है और 1 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इन तमाम मांगों को लेकर के सवाल पूछा जाएगा कि आप ढोंग रच रहे हैं 20 वर्षों से दलितों पिछड़ों के हिमायती होने का, उनके वोट लेकर के सत्ता में स्थापित होने का और उनके लिए कोई हक हकूक की कोई काम नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर भी आप लोग की मांग है, तो क्या आपको उसमें दिक्कत दिखाई दे रहा है? देखिए, स्मार्ट मीटर के नाम पे आम जनता से आप पूछ लीजिए। हम लोग तो समाज के जो मुद्दे आते हैं, जनता के बीच से जो मुद्दे हमारे संज्ञान में आते हैं, उन मांगों को लेकर के हम लोग आंदोलन करते हैं और उसको मांग पत्र बना करके सरकार से मांग रखते हैं। आम जनता का कहना है कि स्मार्ट मीटर के नाम पे जिस घर में 2 बल्ब और 1 पंखा चल रहा है वहाँ भी महीने का बिजली बिल 1500 और 2000 आ रहा है और जो लोग व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस्तेमाल करते हैं उनके घर में जो 5000 बिजली बिल आना चाहिए वो 25000 बिजली बिल आ रहा है। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि स्मार्ट मीटर जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार के आम जनता को लूटने के लिए नीतीश कुमार ने ईजाद किया है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री वहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं तो हम पूछना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी, आप बिहार में यहाँ के जो बिहार वासी हैं उनको आप फ्री में बिजली क्यों नहीं दे सकते हैं? और ये स्मार्ट मीटर लगा करके आप जो लूटने का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जो बिजली कंपनियों को, प्राइवेट बिजली कंपनियों को जो आपने स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर दिया हुआ है, उनको आप जो मालामाल करना चाहते हैं, ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि बिहार की जनता को लूट करके अपराधियों, ये जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के इशारे पे आप बिहार की जनता को लूटने का और खसोटने का काम कर रहे हैं। हटा देना चाहिए। बिल्कुल स्मार्ट मीटर को हटाना चाहिए और जैसे पहले बिजली बिल जेन्युइन जिस पे जनता कभी विरोध नहीं करती थी उस प्रकार से फिर से अगर स्मार्ट मीटर भी लगाना है तो निष्पक्ष जनता को पता चले कि हम इतना यूनिट बिजली यूज किए और इतना बिजली, इतना यूनिट का इतना पैसा देना है। वो तमाम चीज़ें पारदर्शी होनी चाहिए और नहीं पारदर्शी हो रही है स्मार्ट मीटर को हटा देना चाहिए। की नियुक्ति को लेकर देखिए, होम गार्ड की नियुक्ति का जो मामला है इसमें सारे अभ्यर्थी जो हैं सभी जिलों में SC, ST, OBC और तमाम लोगों के जो पद खाली रह गए हैं और 2011 में नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए, जब आप सत्ता में आए थे 5 वर्ष भी हुए थे, उस समय आपने एक बहाली निकाली और सीधे 2024 में उन लोगों को बहाल कर रहे हैं। कई लोगों का उम्र एक्सपायर हो गया, कई लोग अपने वृद्धावस्था में चले गए, वैसे लोगों को आप दौड़ करवा करके फिर भी वो सफल हो गए दौड़ में और तमाम फिजिकल एक्टिविटी जो ने आपने क्राइटेरिया रखा था और उनको आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। 2009 और 2011 की बहाली सोच लीजिए कि 13 साल और 15 साल बीत गए और वैसे अभ्यर्थी आज सड़क पे ठोकरें खाने को मजबूर हैं। तो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि बिहार में अगर आप कोई बहाली निकालते हैं तो उसको तय समय सीमा के अंदर, चाहे होम गार्ड की बहाली हो, चाहे सिपाही की बहाली हो, चाहे दरोगा की बहाली हो, चाहे कर्मचारी की बहाली हो, चाहे डॉक्टर की, चाहे इंजीनियर की, कोई भी बहाली आप करवा रहे हैं तय समय सीमा के अंदर आप उसको कंप्लीट करवाइए ताकि हमारे बिहार के जो होनहार छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको सही समय पे नौकरी मिल सके, सही समय पे अपने करियर को, अपने परिवार को संवार सके और संभाल सके। नहीं तो ये 15 साल जो आप लगा रहे हैं बहाली करने में, तो सारे जो अभ्यर्थी हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनको नौकरी दीजिए और जो भी होमगार्ड के जवान आज अपनी मांगों को लेकर के आप नई वैकेंसी निकाल दिए लेकिन पुराने वाले को छोड़ करके आप फिर नई लोगों को बहाल करना चाहते हैं, तो 15 साल पहले जो सफल हुए उन लोगों के साथ आप क्या कर रहे हैं? ये तो सीधे तौर पर अन्याय है। तो ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। ये सारे मुद्दों को लेकर के जल्द ही हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने वाले हैं और उनको मिल करके अभी उनके पदाधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप लोग को इन मांगों को हम लोग के पूरा करने की वो नहीं है, हम लोग इस आवेदन को मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा देंगे, लेकिन आप लोग एक डेलीगेशन बना करके मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिए और अपनी बातों को रखिए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों के सामने झुक जाएंगे और हमारी मांगों को पूरा करेंगे।